तो सोचिए, 20 फरवरी 2026 का दिन है। सीबीएसई क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर अभी-अभी खत्म हुआ है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम था या फिर जेईई की तैयारी का एक ट्रेलर? चलिए आज इस पेपर का पूरा और ईमानदार एनालिसिस करते हैं। एग्जाम सेंटर्स के बाहर का सीन जरा सोचिए। जैसे ही पेपर खत्म हुआ, कुछ स्टूडेंट्स के चेहरों पर तो शांति थी, तो कुछ के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। और हवा में ना बस एक ही सवाल गूंज रहा था, भाई पेपर कैसा था? और इस कैसा था के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा था। क्या सीबीएसई ने इस बार मतलब हद ही पार कर दी? क्या ये सच में आईआईटी जेईई मेंस लेवल का पेपर था या फिर ये बस एक इशारा था कि अब रट्टा मार कल्चर को खत्म करने का वक्त आ गया है? देखिए, स्टूडेंट्स के रिएक्शंस ना बिल्कुल दो अलग अलग खेमों में बट गए थे। एक तरफ वो लोग थे जिनका कहना था कि पेपर भाई बहुत टफ था, उम्मीद से कहीं ज्यादा। और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जिनका मानना था कि नहीं यार, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे ना तो पेपर मैनेजेबल था। तो इन सब मिले जुले रिएक्शन के बीच में ना सीबीएसई ने एक मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर दे दिया है। मैसेज ये था कि अब रट्टाफिकेशन का टाइम खत्म हो चुका है, अब वही चमकेगा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हैं। और यही इस पेपर का कह सकते हैं सबसे बड़ा टेक अवे था। तो चलिए अब इस पेपर का पोस्टमार्टम करते हैं। एक एक सेक्शन को उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर उसमें ऐसा क्या खास था। हर सेक्शन को ना बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ डिजाइन किया गया था। जैसे सेक्शन ए के एमसीक्यूज, वो सीधे नहीं थे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। न्यूमेरिकल्स में सिर्फ फॉर्मूला लगाने से काम नहीं चलना था, उसमें कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी जरूरी था। और जो केस स्टडी के सवाल थे वो तो साफ साफ जेईई मेन स्टाइल से प्रेरित लग रहे थे। हाँ, डेरिवेशंस की बात करें तो वो जरूरी और एक्सपेक्टेड टॉपिक से ही आई, वहां थोड़ी राहत थी। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं, सीबीएसई वर्सेस जेईई मेंस। क्या ये मुकाबला आखिर सही भी है? देखिए, अगर हम बिल्कुल ईमानदारी से तुलना करें तो डिफिकल्टी लेवल पूरी तरह से जेईई जैसा नहीं था। जेईई उससे ऊपर है, लेकिन जो अप्रोच था, जो सोचने का तरीका पेपर मांग रहा था ना, वो बिल्कुल जेईई के पैटर्न से प्रेरित था। खासकर न्यूमेरिकल्स में आपसे हायर ऑर्डर थिंकिंग की डिमांड की जा रही थी। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा से ज्यादा जरूरी था, क्यों लगेगा और कैसे लगेगा। और यही तो जेईई की आत्मा है ना? तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अप्रोच जेईई इंस्पायर्ड था, डिफिकल्टी नहीं। सीबीएसई एक साफ इशारा दे रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स अब सिर्फ रटने का नहीं बल्कि सोचने का टेस्ट है। ओके, तो अब आते हैं ईमानदार फैसले पर। आखिर पेपर कितना कठिन था और स्कोरिंग का क्या सीन रहने वाला है? ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इसे मॉडरेट से टफ की कैटेगरी में रखेंगे। और इसमें सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या था? टाइम मैनेजमेंट। जिन्होंने समय को स्मार्टली मैनेज किया ना, उन्होंने बाजी मार ली। तो स्कोर्स कैसे दिख सकते हैं? एक एवरेज स्टूडेंट जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की है वो 65 से 75 मार्क्स के आसपास उम्मीद कर सकता है। लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसे मजबूत है ना, उनके लिए 85 प्लस स्कोर करना भी बिल्कुल मुमकिन था। और हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा है, पीवाईक्यूज सॉल्व किए हैं, डेरिवेशंस अच्छे से प्रैक्टिस की हैं और मल्टी कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, तो सच में घबराने की जरूरत नहीं है, आपका स्कोर अच्छा आएगा। चलिए थोड़ा नजरिया बदलते हैं। इस पेपर को ना एक अलग नजर से देखते हैं। वो कहते हैं ना, लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर। इस पेपर की कुछ अच्छी बातें भी थीं। पहली बात, पेपर फेयर था। ऐसा नहीं था कि कुछ भी सिलेबस से बाहर पूछ लिया गया हो। सब कुछ एनसीईआरटी के दायरे में ही था। और सबसे जरूरी बात, इसने लॉजिकल थिंकिंग को इनाम दिया, रटा मारने वालों को नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आज का पेपर मुश्किल लगा ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप अगले लेवल की चुनौतियों के लिए तैयार हो रहे हैं। अब बोर्ड एग्जाम्स सिर्फ मार्क्स की रेस नहीं रह गए हैं, ये आपके भविष्य के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुके हैं। ये पेपर आपको उन्हीं मुश्किल चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहा था। और आखिर में फिजिक्स को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह मत देखिए। ये तो सोचने का एक तरीका है। ये आपको सिखाता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे तोड़ना है, कैसे लॉजिकली सोचना है। तो बस आखिर में यही कहना है, अगर आज आपने इस पेपर के डर को हरा दिया है, तो कल आप दुनिया जीतने के लिए तैयार हैं। अपना हौसला बनाए रखिए